बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स jobs.pk की जानिब से लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मशहूर एजुकेशनल इदारे की जॉब्स। जी हाँ व्यूवर्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं। तकरीबन 450 जॉब्स आई हैं, 450 काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन सब वैकेंसीज़ की डिटेल्स बताएंगे, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी सीटें हैं, उसकी रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है और आपने अप्लाई कैसे करना है, वो सब आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप jobs.pk पे आएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आप सर्च करेंगे तो टॉप पे आ जाएगी। ये मैंने ओपन की हुई व्यूअर्स। इसकी जो लास्ट डेट है व्यूअर्स, इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स जो वैकेंसीज़ हैं उनकी लास्ट डेट है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर इसका लास्ट डेट है। और ये जो शाया हुई है ये है डेली जंग के न्यूज़पेपर में ये जॉब शाया हुई है। और मज़ीद हम इसमें जानने के लिए जॉब ऐड ओपन करते हैं। ये रहा व्यूवर्स। ये सारी काफ़ी सारी तकरीबन 450 के लगभग ये जॉब बनती हैं, सारी पोजीशंस मिला के काउंट करके। तो अब इसको डिस्कस करते हैं व्यूवर्स। जो सबसे पहले इसमें वैकेंसीज़ हैं, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। पहले इनमें लोकेशंस का बताया गया है कि कौन सी लोकेशंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर एंड कराची। तो इन सब लोकेशंस के लिए ये सारी जो है वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे मतलब जब सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे जो है जॉब होगा। उसकी जो पहली वैकेंसी है वो है प्रोफेसर। इसकी टोटल 10 पोजीशंस हैं और पे स्केल है E1। तो प्रोफेसर चाहिए, टोटल 10 सीटें हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट में चाहिए वो है कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, बॉटनी, जोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश एंड एजुकेशन। उसके बाद अगली वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, पे स्केल E2 और पोस्ट हैं इसके टोटल 15 और ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर, पे स्केल E4, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 27, टोटल ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद है लेक्चरर, पे स्केल J1, नंबर ऑफ़ पोस्ट 39 और ये टोटल इसकी पोजीशंस सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे जॉब्स होंगी। उसके बाद है ट्यूटर इंस्ट्रक्टर, पे स्केल J3, नंबर ऑफ़ पोस्ट 127। जी हाँ, 127 पोस्टें हैं इसमें ट्यूटर की, इंस्ट्रक्टर की, और इन सब्जेक्ट्स में ये रिक्वायर्ड है जो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद है मोबाइल बायो लैब डेमोन्स्ट्रेटर, पे स्केल है J3, नंबर ऑफ़ पोस्ट 2, लोकेशन है मोबाइल बायो लैब। बायो लैब असिस्टेंट, पे स्केल J6, नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 और ये जो जिस लोकेशंस के लिए हैं वो है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान एंड रावलपिंडी। और फिर कैंडिडेट्स हैविंग डॉक्टरेट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन अप्लाई, प्रेफर्ड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये तो रही पहली एकेडमिक पोजीशन जो थी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, फिर है डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस। जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसमें फिर उन्होंने जॉब बताई हैं काफ़ी सारी। तो पहली वैकेंसी है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स में है मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस, इसका स्केल है E4, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1। उसके बाद है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, पे स्केल है J2, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1। अकाउंट ऑफिसर, पे स्केल J3, नंबर ऑफ़ पोस्ट 3। फिर है अकाउंटेंट, पे स्केल J4, पोस्ट है 2। और फिर है अकाउंट असिस्टेंट, पे स्केल J6, नंबर ऑफ़ पोस्ट 4। फिर उसके बाद जो अगली है वो प्लानिंग एंड कमर्शियल, P&C में उस डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। पहली है मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस, पे स्केल 4, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1। फिर है अकाउंट ऑफिसर, पे स्केल है J3 और टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 1। अकाउंटेंट का जो पे स्केल है J4 है और वैकेंसियाँ इसमें 1 है। असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, पे स्केल J4, पोस्ट 1। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर कीपर, पे स्केल J6, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें है 1। उसके बाद है व्यूअर्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफिस। इसमें जो पहली वैकेंसी है एडिशनल कंट्रोलर एग्जामिनेशंस, पे स्केल E2, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1। सेकंड सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, पे स्केल J1, नंबर ऑफ पोस्ट 3।
फिर उसके बाद है असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशंस, पे स्केल J3, नंबर ऑफ पोस्ट 8। उसके बाद जो नेक्स्ट है वैकेंसी डिपार्टमेंट, वो है डायरेक्टोरेट ऑफ कैंपसेस। पहली वैकेंसी जो इसमें है वो है कैंपस मैनेजर, पे स्केल J1, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 6। और ये जो अवेलेबल है वो है गुजरांवाला, बदिन, डीजी खान, घोटकी और कराची में ये अवेलेबल है। उसके बाद दोबारा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहली वैकेंसी है डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल 1 वैकेंसी है। फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, टोटल 1 पोजीशन है। फिर है एडमिन ऑफिसर, टोटल 2 पोजीशंस है और पे स्केल है J2। फिर है असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, टोटल 4 वैकेंसीज। फिर है रिसेप्शनिस्ट, टोटल 1 वैकेंसी। फिर है टेलीफोन ऑपरेटर, टोटल 2 वैकेंसी, पे स्केल J5। फिर है मोबाइल बायो लैब ऑपरेटर, टोटल पोस्ट है 1, J5। फिर है ऑफिस असिस्टेंट, पे स्केल J6, नंबर ऑफ पोस्ट 13 और लोकेशंस है लाहौर, हैदराबाद, जलालपुर, पिरवाला, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी। उसके बाद है ऑफिस सपोर्ट स्टाफ, नंबर ऑफ पोजीशन 7। फिर है सिक्योरिटी गार्ड, नंबर ऑफ पोजीशन 1, ड्राइवर, नंबर ऑफ पोजीशन 10, पे स्केल J7। फिर है ऑफिस बॉय, पे स्केल J8, नंबर ऑफ पोजीशंस 2। फिर है गार्डनर, पे स्केल J8, नंबर ऑफ पोजीशन 10, लोकेशन लाहौर, काला शाह काकू, जलालपुर, पिरवाला। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी इन्हेंसमेंट, जो इसमें वैकेंसी है मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, पे स्केल E4, नंबर ऑफ पोजीशन इसमें है 1। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टेलीविज़न रहता है और रजिस्ट्रार ऑफिस। तो हम पहले ये वाली रो मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेलीविज़न पे आते हैं। तो यहाँ पे है रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जो जॉब्स हैं, पहली है डिप्टी रजिस्ट्रार, पे स्केल E3, नंबर ऑफ पोस्ट 2। उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं इसकी और पे स्केल J1। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पे स्केल है J3, नंबर ऑफ पोस्ट 4। उसके बाद है लाइब्रेरी असिस्टेंट, पे स्केल J5, नंबर ऑफ पोस्ट 1। उसके बाद है रेक्टर्स ऑफिस, उसकी जो वैकेंसी है सेक्रेटरी, पे स्केल J2, नंबर ऑफ पोस्ट 1। उसके बाद है मार्केटिंग, जिसमें जॉब्स है मार्केटिंग मैनेजर, पे स्केल A3, नंबर ऑफ पोस्ट 1। सेकंड वैकेंसी इसमें है ई मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, पे स्केल J1, नंबर ऑफ पोस्ट 1। उसके बाद है मार्केटिंग ऑफिसर, पे स्केल J3, नंबर ऑफ पोस्ट 1। और जो टेलीविज़न का डिपार्टमेंट है उसके लिए फिर जॉब्स हैं इसमें वो है, तो टेलीविज़न डिपार्टमेंट में जो पहली वैकेंसी है वो है प्रोग्राम प्रोड्यूसर, पोस्ट टोटल नंबर 1 और पे स्केल है E4। उसके बाद है रिकॉर्डिंग इंजीनियर, पे स्केल J2, नंबर ऑफ पोस्ट 2। उसके बाद है मीडिया एसेट मैनेजमेंट इंजीनियर, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है टोटल वैकेंसी 1 है और पे स्केल है G2। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनर, नंबर ऑफ पोस्ट 1 और पे स्केल J2। उसके बाद है एडिटिंग इंजीनियर, पे स्केल J2, नंबर ऑफ पोस्ट 4। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर और नंबर पोजीशन जो है टोटल इसमें 3 है और पे स्केल इसका J2 है। फिर है असिस्टेंट सुपरवाइज़र AC प्लांट, टोटल 1 वैकेंसी और स्केल J3। फिर है ट्रैफिक ऑफिसर, पे स्केल J4, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है। फिर है ग्राफिक आर्टिस्ट, पे स्केल है इसमें J4 और टोटल पोजीशंस 2 है। फिर है AC प्लांट ऑपरेटर, पे स्केल J4, नंबर ऑफ पोस्ट 1। फिर है असिस्टेंट प्रोड्यूसर ट्रेनी, नंबर ऑफ पोस्ट 4। फिर है इलेक्ट्रीशियन, नंबर ऑफ पोस्ट 2 और पे स्केल है J6। इसमें एंड में आपको बताएंगे कि आपके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है ये अप्लाई करने के लिए वो सब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ ICT डिपार्टमेंट है ये और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं और नेटवर्किंग की। तो IT की जो जॉब्स है इसमें पहली जॉब है मैनेजर IT, पे स्केल A3, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है इसमें और फिर है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पे स्केल J1, नंबर ऑफ पोस्ट 1 और फिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पे स्केल उसका है J2 और नंबर ऑफ पोजीशंस है 14। और फिर है जूनियर वेब मास्टर, पे स्केल J3, नंबर ऑफ पोस्ट है 2। फिर है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पे स्केल J4, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1। फिर जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है उसमें है पहली वैकेंसी नेटवर्क एग्जीक्यूटिव, स्केल E3 और पोस्ट है इसमें 2। फिर है नेटवर्क, नेक्स्ट वैकेंसी नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, टोटल पोस्ट 1। फिर है नेटवर्क मैनेजर कराची में, टोटल 1 पोजीशन है J1 की स्केल पे। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, पे स्केल J2, नंबर ऑफ पोस्ट 10।
इन लाहौर, साहिवाल, पटोकी, बहावलनगर, जलालपुर पिरवाला, मुजफ्फराबाद, क्वेटा, सक्कर एंड बदिन। फिर अगली वैकेंसी है असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, पे स्केल J4, नंबर ऑफ पोस्ट 11 और इसके लिए है लाहौर, बहावलपुर, गुज्जर खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड क्वेटा। उसके बाद जो लास्ट वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट की वो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, पे स्केल J4, नंबर ऑफ पोस्ट 1। उसके बाद इसमें ये दिया लिखा हुआ है कि द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर इसमें ये बताया गया है कि जितने भी जॉब्स इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन है, वो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से जो है ना आप में देख सकेंगे। साहब कुछ बताया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है और क्या उसमें जो है सारी रिक्वायरमेंट्स है वो बताई जाएगी। उसके बाद अगली जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन विद स्टेरिक। ये जो पोस्ट हैं जो ऊपर भी गिवन थी यहाँ पे इसके साथ जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो यहाँ पे जो है ना अलग से इनके लिए एजुकेशन मेंशन की गई है, क्योंकि इनका अप्लाई ऑनलाइन नहीं है। ये जितने भी हैं इनका आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना और बाकियों का ऑनलाइन अप्लाई है वो आपने कैसे करने आपको इसके बाद बताते हैं। तो इसमें है पहले ऑफिस सपोर्ट असिस्टेंट, इसके लिए मैट्रिक चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में और एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस वर्क, 1 साल का तजर्बा कम से कम आपने मैट्रिक किया हो सेकंड डिवीज़न में। फिर है सिक्योरिटी गार्ड, आपने मिडल पास किया हो कम से कम, और अगर आप फिर किसी आर्म फोर्सेस से सिक्योरिटी फोर्सेस से रिटायर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद ऑन वेपन। आपके पास अपना हथियार लाइसेंस हथियार होना चाहिए। तो फिर उसके बाद है नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज़ रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद है ड्राइवर। ड्राइवर के बारे में एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं, लिटरेट लिखा हुआ है, बस पढ़ना लिखना जानता हो। और इसके बाद जो 5 साल का तजर्बा उसके लिए रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस, और द ड्राइवर मस्ट हैव HTV LTV लाइसेंस। ड्राइवर के पास HTV LTV लाइसेंस होना चाहिए और एंड एबिलिटी टू मेंटेन बुक लॉग बुक, और फिर नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम, तो फिर जो है डॉक्यूमेंट से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है गार्डनर के माली की, उसके लिए क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, कोई भी तालीम इसके लिए नहीं चाहिए। बस लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए गार्डनर, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए माली एज अ माली। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसमें लिखा हुआ है कम से कम सेकंड डिवीज़न में आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल में, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न DIE इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रिशियन इन अ वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम 2 साल का तजर्बा आपके पास हो एज इलेक्ट्रीशियन का, और आपने डिप्लोमा किया हो कम से कम सेकंड डिवीज़न में किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद है एबिलिटी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन ऑल इलेक्ट्रिकल थिंग्स फिटिंग्स, आपके जो है ना जितने भी बिजली की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपको इंस्टॉल करना सेट करना जानते हो, वायरिंग वगैरह। उसके बाद अगली वैकेंसी है ऑफिस बॉय, उसके में लिखा हुआ है लिटरेट, पढ़ना लिखना जानता हो बस, और फिर एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है व्यूअर्स, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें लिखा है द एज ऑफ सुपर एनुएशन इज 60 ईयर्स। फिर सेकंड ऑप्शन लिखा है कि आप पहले से गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। सॉरी, प्रॉपर चैनल नहीं लिखा हुआ, आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये है कि अगर आप पार्ट टाइम आपने काम वगैरह किया हो, पार्टनरशिप इंटर्नशिप की हो, अप्रेंटिसशिप किया हो, विजिटिंग हॉनरी, तो वो आपका एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। आप 3rd पॉइंट पे ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे लिखा हुआ है ओनली एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है कि जो एक से ज़्यादा अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। उसके बाद एक कैंडिडेट फॉर द पोस्ट प्रोफेसर, अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप एप्लीकेंट्स हैं प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप में सबमिट करवाने हैं, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 6 सेट्स ऑफ डोजियर इन हार्ड फॉर्म। डोजियर के 6 सेट्स आपने हार्ड फॉर्म में जमा करवाने हैं बाय क्लियरली मेंशन, क्लियर आपने मेंशन किया हो उस पर नाम, फादर नेम, CNIC, ओनली जॉब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये सब आपने इस पर गिवन किया हो। उसके बाद फ़ीस के बारे में है कि आपने कितनी फ़ीस जमा करवानी है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सॉरी, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर
और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो आपने 3,000 रुपये इसके जमा करवाने होंगे, और बाकी जो तमाम जितनी पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए 1,000 रुपये जमा करवाएंगे आप। ये फॉर्म जो एप्लीकेशन चालान फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन की वेबसाइट से मिलेगा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद है एप्लीकेशन जो स्टेरिक के साथ मेंशन की गई है ऊपर, ये वाली 1 2 3 4 5 6 ये 6 वैकेंसियाँ हैं। उनमें जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए 300 रुपये आपने फ़ीस जमा करवानी है। और इसके लिए जो है अगर आप ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग फ़ीस जमा करवाएंगे। और 8 सितंबर से पहले आपने जो एड्रेस नीचे गिवन उस पर आपने भेजने हैं। यह बात आपने याद रखनी है कि ये जो पोस्टें हैं अच्छे, इनमें आपने हार्ड फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके इनके एड्रेस पे भेजने हैं। और बाकी जो ऊपर तमाम पोस्टें हैं वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इनके लिए आपने ये करना है कि ये एड्रेस है, इस पर आपने भेजने हैं। और उसके बाद जो है ये सारी डिटेल्स हैं इंटरव्यू टेस्ट के लिए, TA DA वगैरह। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है ट्यूसडे सितंबर 8, 2020। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली फर्दर गवर्नमेंट प्राइवेट अच्छी जॉब्स हैं ताकि आप उनसे वाकिफ़ रहें, अपडेट रहें और टाइम पे अप्लाई कर सकें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।